अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद पिंकी अली ख़ान। तो आज है संडे और मेरी नींद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी पूरी हुई है। तो मैं उठते ही होगी रेडी क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हैदर की बर्थडे करीब है, तो अभी से हम लोगों की तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं। मतलब 50% हैदर की तैयारी डन हो चुकी हुई है, लेकिन 50% रहती है। 50% रहता क्या है कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि हम हैदर की बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे एज सच कोई रिश्तेदार तो है नहीं है, ना कोई रिश्ते हैं जो कि एज सच हम बहुत ग्रैंड बर्थडे करेंगे। लेकिन हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट है हमारे बेटे की खुशी, हमारे बेटे की फ़र्स्ट बर्थडे। चाहे उसमें कोई हो या ना हो, हमारे लिए उसकी खुशी मैटर करती है। और ऑफ कोर्स हैदर की फ़र्स्ट बर्थडे है। मेरी आज तक बर्थडे बहुत अच्छी सेलिब्रेट मेरे बाबा ने, मतलब जब तक मेरे बाबा ज़िंदा थे मेरी हमेशा बर्थडे सेलिब्रेट होती थी और इतनी ह्यूज होती थी कि इतनी ढेर सारे लोग आते थे मेरी बर्थडे पे हमेशा। तो लोग बोलते हैं फ़र्स्ट बर्थडे अच्छी होनी चाहिए, मेरी सब बर्थडे अच्छी हुई है माशाल्लाह। और अभी अली मेरी बर्थडे अच्छी करते हैं, तो मेरी बर्थडे हमेशा से अच्छी होती आई है। तो मेरा भी यही है कि ये तो चलो इसकी फ़र्स्ट बर्थडे ये तो होनी चाहिए अच्छी, लेकिन इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट बर्थडे भी मैं अच्छी करूँगी। बच्चों की खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी, बस अल्लाह पाक नज़र से बचाए। जैसे 40 साल हसद की मरीज़ा की नज़रें घटिया गंदी नीच, उसकी नज़र से बचाए, सबकी नज़रों से बचाए। बाकी आप सब लोग हैं दुआएं करने के लिए, तो मुझे इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होती है अब कि कोई नज़र लगाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग हैं मेरी फैमिली, मेरे लिए दुआ करने वाली, मेरी वाइटी फैमिली मेरे लिए दुआ करती है। तो वही बात है, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि हम इसकी बर्थडे कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग चंद लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा हम कितने लोग हैं। तो बस अब यही है कि अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम इसकी बर्थडे कहाँ पे करेंगे। और बाकी और बर्थडे से पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिल जाएंगी। खैर बर्थडे की जो तैयारी है जिसकी मैंने आप लोगों को बताया 50% डन हो चुकी हुई हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हैदर की बर्थडे से इंशाल्लाह पहले। ये देखिए मेरा देदू, और इसके बाबा को इसके कपड़े नहीं मिले, उन्होंने इसको ये पहना दिए। और अभी इतनी सर्दी हो रही है ना, मैं इसके कपड़े चेंज करने लगी हूँ। तो मैं हैदर को ये पहनाने लगी हूँ जो कि मैंने इसका ज़ुबैदा से लिया था। तो अभी हैदर ये पहनेगा। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देदू क्लैपिंग करो, दूदू क्लैपिंग। और हैदर को मैंने कर दिया रेडी। अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ मेरा बेटा कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। बस एक गम की बात ये है कि जो मेरे कपड़े हैं 18 to 24 मंथ वाले वो इसको छोटे हैं। मतलब मैं सोची थी एक साइज़ बड़ा होगा, लेकिन एक साइज़ इस मतलब इसे एक्यूरेट भी हैं और कुछ थोड़े थोड़े छोटे भी लग रहे हैं। और ये दैदू की कंप्लीट लुक है। इसके बाल मैंने आज फुल आगे कर दिए और ये आप देख सकते हैं इसके कपड़ों का हाल कि इसको कितना साइज़ ये पूरा आया है। अभी मैंने दैदू का फेवरेट बेबी लगाया ताकि दैदू हंसे और मैं इसकी ले सकूं पिक्चर या कोई वीडियो, क्योंकि ये हंस ही नहीं रहा था। दीदी लुक ये मामा। तो आज हैदर के बाबा घर पे हैं, तो हैदर का ड्रामा नहीं ख़त्म हो रहा, नाटक का ना आंसू है ना कुछ है, बस ये नाटक की आवाज़ें चल रही हैं। और आप देख सकते हैं इस बच्चे को, ये इसकी कंप्लीट लुक है, आप लोगों को शायद नज़र आ रही है। और पजामा आप लोग देखिए इसे छोटा है। मैं यही अब टेंशन में आ गई हूँ कि अल्लाह ये 3-4 महीने कपड़े बस गुजार दे जब तक सर्दी हैं। अली 2-3 महीने रहेंगी ना सर्दियाँ, 2 महीने, लेकिन 2 महीने बस ये कपड़े मुश्किल से निकल जाए। मेरी हाइट भी है माशाल्लाह, लेकिन अली की थोड़ी सी मेरे से लंबी है, थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क होगा। नहीं थोड़ी ज़्यादा नहीं, 19-20 का फ़र्क होगा। तो ये अपने बाप पे चला गया हाइट के हिसाब में। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे और अली में थोड़ा ही फ़र्क है, और अगर मैं और नीचे हूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो भाई लड़कों की हाइट बहुत मैटर करती है मेरे हिसाब से। लड़के लंबे ही अच्छे रहते हैं, छोटे कद के लड़के फिर ऐसा लगता है ज़मीन के अंदर चल रहे हैं या बाहर चल रहे हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन भाई ऑल ओवर हर चीज़ से ज़्यादा मैटर करता है इंसानियत, अच्छा दिल, इखलाक और अच्छी तरबियत। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। बस छोटे छोटे बच्चों को शैतानी नहीं सिखानी चाहिए, उनकी मासूमियत को रहने देना चाहिए ताकि वो मासूम रहें। और बस अभी हम निकल रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होती है। उम्मीद करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को साथ साथ रखूँ, लेकिन वही बात है कराची की हालात बहुत ख़राब है और मैं अपना फ़ोन नहीं रख सकती बाहर, क्योंकि मेरे पास एक अदद फ़ोन है, मैं नहीं चाहती वो छिन जाए। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और हम निकलने लगे हैं। और आज मैं बहुत पतली लग रही हूँ, पता नहीं क्यों। और मैंने यही सोचा हैदर के बर्थडे वाले दिन मैं सारा दिन खाना नहीं खाऊंगी ताकि मेरी फिगर परफेक्ट लगे। बहुत मेरी जो है ड्रेसिंग टेबल मैसी हुई पड़ी है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं कितनी पतली लग रही हूँ। तो प्लीज़ ये आप सब गंद इग्नोर करेंगे। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैं सच में पतली हो गई हूँ।
क्योंकि मैं खाना नहीं खाती हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी होती है, मुझे सारा दिन हैदर को संभालना होता है और मैं इसी खपाई में लगी रहती हूँ। और मैं सोची थी मैं डाइटिंग करूँगी, लेकिन मुझे तो बड़ा फ़र्क पड़ गया खुद ही। मैं तो खुद हैरान हूँ भाई। और वल्ला वल्ला मैं कोई डाइटिंग नहीं करी, लिटरली मेरे पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों का। मैंने ये तो बताया, लोगों के पास शैतानियों का टाइम होता है, आग लगाने का टाइम होता है, पता नहीं कैसे गैरती का चोला पहन के कब्र तक हो जाएंगे लोग, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता, किसी चीज़ का टाइम नहीं मेरे पास होता भाई। लोगों की बगैरती इतने अरूज पे होती है कि एंड होने का नाम ही नहीं लेती है। पता नहीं कैसे लोगों के वो अंदर ताकत है कि इतनी बगैरती करी जाओ करी जाओ करी जाओ, मौत आखिरत सब भूल जाओ, दुनिया में क्या होगा वो भी भूल जाओ। खैर पता नहीं लोगों में कितनी मतलब ताकत है कि वो बगैरती ओढ़ी रख सकते हैं एंड तक। जैसे कि 40 साल हसद की मरीज़ा, ऑफ कोर्स मैं उसी की मिसाल दे रही हूँ कि बस ही नहीं हो रही बगैरती की, पता नहीं कब एंड होगा। लेकिन वही बात है ना, अल्लाह ताला शैतानों की रस्सी ढीली छोड़ देते हैं कि करो शैतानी, एक ही दफ़ा तुम लोगों की रस्सी टाइट करूँगा। तो बाइक पे होती है हवा और हम बाइक पे जा रहे हैं, और ये लड़का तब रहा है कि मैंने इसे हुडी क्यों पहनाई है, और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, अभी खुश हो गया है। तो माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत खूबसूरत लग रहा है। बस ये कपड़े पहन ही रखे क्योंकि इसे इतनी उलझन अभी हो रही थी मेरे सारे कपड़े उतार दो। और मुझे लग रही है इंतहा की भूख, लेकिन हम रास्ते से कुछ चटपट खा लेंगे। और इसको ये हो रहा है कि इसके बाबा बैठे हुए हैं और हम दोनों जा रहे हैं। इसको ये लग रहा है कि मैं और ये जा रहे हैं, अली नहीं जा रहे, और ये कैसा बाप का सगा है कि बाप भी साथ चले, तो ऑफकोर्स बाप ने साथ ही जाना है। और हम बस अब निकल रहे हैं। अब इस लड़की को देखिए कैसे शांत हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते हैं कब मैं दोबारा फ़ोन निकालती हूँ। और फाइनली मैंने हिम्मत करके फ़ोन बाहर निकाल ही लिया था। मैं खा रही थी गोलगप्पे, चाट, मिर्चें, समोसे, इस तरह की हमने ढेर सारी चटपट चीज़ें ली थी। और हम बस अभी भी घर आए हैं, और माशाल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से रेस्टोरेंट डिसाइड हो चुका है कि किस रेस्टोरेंट में हम हैदर की बर्थडे करेंगे। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आप सबके लिए है सरप्राइज़। इंशाल्लाह वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सून। डेट भी अभी हमारी फाइनल हुई नहीं है कि कौन सी डेट को हम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें अली के हिसाब से देखना होगा कि अली किस दिन फ्री हैं, तो हम इंशाल्लाह उस दिन करेंगे। आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि हमारे साथ आंटी आज हमें खाना भेज रही हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम आज कुछ भी नहीं बनाओगी, तो बस अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यमी यमी खाना कब आएगा। और दैदू यहाँ पे आते ही पी रहे हैं दूध, क्योंकि दैदू का दूध पीने का टाइम है, और मैं मॉमी ड्यूटी कर रही हूँ अपने दैदू को। ओए दैदू, बाबा ने क्या, अली आपने क्या सेव किया है। और दैदू की खुशी आप लोग देख सकते हैं, उसने सब छोड़ दिया सिर्फ इस आंटी के लिए। ये हैदर को इतनी पसंद है और अली ने क्या स्क्रीनशॉट लिया है। दैदू कौन है ये? दैदू, हाँ दैदू। और हम बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत दूर गए थे, बहुत दूर। वो तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम हैदर की बर्थडे कहाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर से बहुत दूर है। और मैं इसकी नकल उतार रही हूँ कि मेरी कॉपी कर रहा है। आंटी ने बहुत यमी खाना भेजा, मैं आप लोगों को खाना दिखाती हूँ। तो ये आंटी ने चिकन टिक्का बनाया है, ये कबाब बनाए हैं, और आंटी ने बिरयानी भेजी है जो कि मैंने अपने बाउल में डाल ली है। और आंटी खाना बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत टेस्टी, लिटरली मतलब उनके हाथ में बहुत जायका है, और सेम जायका मेरी ममा वाला है। मतलब आंटी भी बेसिकली कहीं ना कहीं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनका खाना और ममा का खाना सेम जायका होता है, सेम जायका। हमारे घर में एक डिश बनती थी जिसका नाम था हरीसा, इराकी हरीसा कुछ था वो, और वो इतना डिलीशियस बनता था, इतना डिलीशियस बनता था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उसमें मैक्रोनी होती थी, उसमें काफ़ी दालें होती थी, उसमें मटन होता था, लेकिन मुझे उसकी रेसिपी नहीं याद है कि उसकी रेसिपी क्या है, नहीं तो मैं ज़रूर बना के आप लोगों के साथ शेयर करती, और मुझे उसकी रेसिपी शायद कभी मिलेगी भी नहीं। तो मुझे वो बहुत याद आता है। उसमें राजमा होता था, मैक्रोनी होती थी, मटन, मैं हॉट डॉग का वो बर्फ़ उतार रही हूँ, मतलब वो बहुत यमी होता था। और मुझे इतना वो याद आता है, मैंने सोचा था मैं ट्राई करूँगी बनाने की, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि उसमें सामान क्या डलता है उसमें, क्योंकि मैंने शादी से पहले कभी कुछ नहीं बनाती थी, एवं ही बस मूड कभी होता था तो कुछ बना लेती थी।
वरना मुझे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और जब मुझे इंटरेस्ट हुआ तो मेरे पास उसकी रेसिपी नहीं है। खैर मैं अपने ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं अब हैदर को टाइम दूँगी सारा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। आप सब दुआओं में याद रखिएगा मेरी। तो आज बहुत खुशी का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैदर की बर्थडे का प्लेस जो था वो डिसाइड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होगा इंशाल्लाह। ये आपको बर्थडे के दिन ही पता चलेगा, मतलब नॉट बर्थडे के दिन लेकिन आगे पीछे पता चल जाएगा आप लोगों को। तो आप सब दुआओं में याद रखिएगा हैदर को, मुझे, सबको। मेरी फैमिली है आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये मेरे बेटे को पता नहीं खड़ा होने का क्या चढ़ गया जुनून। अभी इसकी बर्थडे करीब है और मेरे बेटे ने माशाल्लाह खड़ा होना शुरू कर दिया है। मतलब ऐसे सहारे से खड़े होते हैं, लेकिन इसको भी ये हो रहा है कि मैं खुद खड़ा हो जाऊँ। और इतनी देर से ये कोशिश कर रहा है कि मैं खड़ा रहूँ और मैं चलूँ, और बेड पे कौन चल सकता है। और ये बिना सहारे के उल्ले माशाल्लाह फिर खड़ा होगा। दे दो, खड़े हो जाओ जल्दी से। अब नहीं होगा, मैंने बोल दिया अब बिल्कुल नहीं होगा।